हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ चैनल तो को क्वेश्चन सब्सक्राइब नंबर कीजिए, वीडियो एंड तक 216 है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है, सिस्टमैटिकली जो सीक्वेंस है वो कौन सी है। तो ऑप्शन है फर्स्ट, नेचर ऑफ फिनोमेना, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड मेथड्स ऑफ डाटा एनालिसिस। सेकंड ऑप्शन है नेचर ऑफ फिनोमेना, नेचर ऑफ सोशल साइंस, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ डाटा एनालाइज। थर्ड ऑप्शन है मेथड्स ऑफ डाटा एनालाइज, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड नेचर ऑफ फिनोमेना। फोर्थ ऑप्शन है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, नेचर ऑफ फिनोमेना, नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड मेथड्स ऑफ डाटा एनालाइज। क्या कि जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या हुआ, कोई भी मेथड्स, कोई भी प्रोसेस जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक को एनालाइज करना है, उसके बारे में प्रोसेस करना, आइडेंटिफिकेशन कोई भी प्रोसेस करना है, उसके लिए टॉपिक को एनालाइज करना है, उसमें मेथड्स, प्रोसेस और टेक्निक्स जो यूज़ होती है उसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं। तो जो उसका करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट स्टेप वाइज है, जो सही तरीका है वो है नेचर ऑफ फिनोमेना, नेचर ऑफ सोशल साइंस, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स ऑफ डाटा एनालाइज। क्या है नेचर ऑफ फिनोमेना? नेचर ऑफ फिनोमेना क्या है, क्या प्रोसेस है, उसको जो रिसर्च टॉपिक है उसका नेचर देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद नेचर ऑफ सोशल साइंस जो उसका प्रोसेस रहता है वो देखते हैं। फिर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन कौन से मेथड्स हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जो डाटा है उसको एनालाइज कैसे करते हैं एक सिस्टमेटिकली तरीके से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, नेचर ऑफ फिनोमेना, नेचर ऑफ सोशल साइंस, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स ऑफ डाटा एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 217। इन केस ऑफ डूइंग ए रिसर्च विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सही तरीका है वो कौन सा होता है, कौन सा स्टेप्स हैं जो वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से किए जाते हैं रिसर्च को करने के लिए। तो फर्स्ट है फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, एनालाइज ऑफ डाटा। सेकंड है डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, एनालिसिस ऑफ डाटा। थर्ड ऑप्शन है फार्मूलेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा। एंड फोर्थ है हाइपोथेसिस, एनालिसिस ऑफ डाटा, फार्मूलेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डाटा कलेक्शन। देखिए गाइस, जब रिसर्च करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है, सिस्टमेटिकली वे से एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर तरीके से हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में हम अगर कोई सबसे पहले अगर रिसर्च करते हैं तो उसका जो सही तरीका है, पहले हम उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि उसका रिज़ल्ट अगर ऐसा होगा उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने का, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज ऑफ डाटा। तो जिसका राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, क्या है, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। पहले प्रॉब्लम्स को फार्मूलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसका रिज़ल्ट ये आना चाहिए। फिर डाटा कलेक्ट करने के मेथड से जो डाटा कलेक्ट करते हैं, और एनालाइज ऑफ डाटा, डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं। गाइस, अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे टिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो क्वेश्चन नंबर 218 है, आफ्टर डाटा कलेक्शन विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है, डाटा कलेक्ट करने के बाद जो सीक्वेंस है, स्टेप्स है, वो कौन से है, ठीक है, सिस्टमेटिकली। तो आप फर्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग ऑफ फील्ड इन टूल, कोडिंग, रिपोर्ट राइटिंग और टेबुलेशन। सेकंड है कोडिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडिटिंग द फील्ड इन टूल्स एंड टेबुलेशन। थर्ड ऑप्शन है रिपोर्ट राइटिंग, एडिटिंग फील्ड इन टूल्स, टेबुलेशंस, कोडिंग। और फोर्थ है एडिटिंग फील्ड इन टूल्स, कोडिंग एंड टेबुलेशन। देखिएगा, जैसे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसको हम सिस्टमेटिकली वे से उसको हम क्या करते हैं,
के एडिट करते हैं एक सिस्टमेटिकली चैनल से। तो वो क्या रहता है, पहले एडिटिंग फील्ड इन टूल्स, फिर उसके बाद उसको हम कोडिंग करते हैं एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसको कोडिंग करते हैं। अगर वर्बली वेरिएबल्स होंगे, न्यूमेरिकल होंगे तो उनको हम न्यूमेरिकली वे से एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद टेबुलेशन भी हो गया, टेबल्स बनाते हैं, उसके कॉलम्स बनाते हैं और उसके बाद उनको ऐड करते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 219। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके बीच में होता है, जब भी कोई वेरिएबल्स सेम हो, ठीक है। तो उसका ऑप्शन फर्स्ट है 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, सेकंड है 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, थर्ड है 1 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड अदर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। देखिए कोफिशिएंट ऑफ को वेरिएबल्स का क्या रहता है कि न्यूमेरिकल मेजर्स करते हैं। सम टाइप ऑफ को रिलेशनशिप्स होता है, स्टैटिकल रिलेशंस होता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स। कहीं पे वो सेम वेरिएबल्स रहते हैं और कहीं पे मल्टी वेरिएशंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल ही चाहिए वेरिएबल्स। तो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव में, ठीक है। तो जी इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड, 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को जो होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप एक्सटेंड करता है। गाइज अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 220 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट इथनो मैथडोलॉजी, ठीक है। इसमें से जो करेक्ट है इथनो मैथडोलॉजी के बारे में वो क्या है, ठीक है। इथनो मैथडोलॉजी क्या होता है, इथनो मैथडोलॉजी हो गया एक मेथड्स जो कि हम यूज़ करते हैं कब, किसी एवरीडे लाइफ में उसको प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इथनो मैथडोलॉजी। तो ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रो सोशियोलॉजी, सेकंड है फर्स्ट है मैक्रो सोशियोलॉजी, सेकंड है माइक्रो सोशियोलॉजी, थर्ड है सर्टनली नॉट माइक्रो सोशियोलॉजी और फोर्थ है सर्टनली नॉट माइक्रो सोशियोलॉजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, माइक्रो सोशियोलॉजी। माइक्रो सोशियोलॉजी में क्या होता है, ये एक फेस टू फेस जो डेली लाइफ में जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन 2 पीपल्स, उसको एनालाइज करते हैं, उसको उसमें जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो क्या करता है, इथनो मैथडोलॉजी है जो उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 221, who has considered that most often action is routine and relatively unreflexive। क्या कौन है जो ये कंसीडर करता है कि जो एक्शन होते हैं वो मोस्टली रूटीन वाइज होते हैं, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हैं, रूटीन वाइज होते हैं और रिलेटिवली अनरिफ्लेक्सिव होते हैं, वापस एज इट इज़ जो उनकी पोजीशन रहती है बैक जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे एक्शन स्टार्ट होते हैं उसी स्टेज पे वापस वो नहीं आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है एल्फ्रेड शू, सेकंड है एडगर फिंकल, थर्ड है मैक्स वेबर और फोर्थ है जॉन हेरिटेज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, एल्फ्रेड शूज। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 222, हु हैज़ आर्ग्यूड दैट इथनो मेथड्स आर रिफ्लेक्टिवली अकाउंटेबल। कौन है इनमें से जो ये इंसिस्ट करता है, जिन्होंने ये कहा है कि जो इथनो मेथड्स हैं, इथनो मेथडोलॉजी के मेथड्स हैं वो रिफ्लेक्टिवली अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल क्या हुआ, उसको अकाउंट किया जाता है, उनको हम मतलब रीड आउट कर सकते हैं और हम उनको टैली कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आर्बच, सेकंड है गार्फिंकल, थर्ड है एल्फ्रेड शू और फोर्थ है हिल्बर्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, गार्फिंकल, जिन्होंने कहा है कि जो मेथड्स हैं वो रिफ्लेक्टिवली अकाउंटेबल रहते हैं, उनको हम अकाउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं देखते हैं वीडियो और चले जाते हैं। देखिए गाइज़ बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 223 है, हु हैज़ कंसर्न्ड with the composition of self at the micro level of social action and interaction। देखिए सोशल एक्शन एंड इंटरेक्शन किसने दिया है वो तो आपको पता ही है। तो इनमें से कौन कंसर्न है, ज़्यादा किसको फिक्र लगी हुई है, जो क्या है कंपोजिशन ऑफ सेल्फ है एट द
माइक्रो लेवल, फेस टू फेस, जब एक डेली लाइफ में जब फेस टू फेस रहते हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहते हैं डेली लाइफ के, उनको जो स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रो लेवल बोलते हैं। तो उसमें सोशल एक्शन एंड इंटरेक्शन में जो कंपोजिशन ऑफ सेल्फ है क्या है, उसके लिए कौन कंसर्न है। तो फर्स्ट है मीड, सेकंड ऑप्शन है गॉफमैन, थर्ड है पीटरबर्गर और फोर्थ ऑप्शन है लॉकमैन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, पीटरबर्गर। तो बढ़ते हैं 224, हु हैज़ स्टेटेड दैट न्यू फंक्शनलिज्म डिवोट्स रफली इक्वल अटेंशन टू एक्शन एंड ऑर्डर। ये किसने कहा, कौन इस चीज़ को ये बोलता है कि जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो इक्वल अटेंशन देता है किसको, एक्शन और ऑर्डर को। तो ऑप्शन फर्स्ट है जे अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है पी कॉलमे, सी है सेकंड ऑप्शन है पी कॉलमे, थर्ड ऑप्शन है जी रोहडेज और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट जे अलेक्जेंडर, जिन्होंने कहा है कि न्यू फंक्शनलिज्म इक्वली अटेंशन देता है एक्शन और ऑर्डर को। तो क्वेश्चन नंबर 225 है, हु हैज़ डिफाइंड न्यू फंक्शनलिज्म एज ए सेल्फ क्रिटिकल स्टैंड्स ऑफ फंक्शनल थ्योरी। किन्होंने कहा है, किन्होंने डिफाइन किया है कि जो नया न्यू फंक्शनलिज्म है वो जो है पुराने फंक्शनलिज्म से ब्रॉडर है और सेल्फ क्रिटिकल स्टैंड्स ऑफ फंक्शनल थ्योरी उससे बहुत हटके है और बड़ा है। तो फर्स्ट है अलेक्जेंडर एंड गिसन, सेकंड है कॉलमी एंड राहोदिस, थर्ड है राहोदिस एंड गाइसन और फोर्थ है अलेक्जेंडर एंड कॉलमी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ अलेक्जेंडर एंड कॉलमी, जिन्होंने कहा है कि जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो सेल्फ क्रिटिकल स्टैंड्स ऑफ फंक्शनल थ्योरी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 226। गाइज वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं इसमें और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 226 है, हु हैज़ क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म टू बी इम्प्लिसिट इन पार्ट्स ऑफ मार्क्स ओरिजिनल वर्क्स। कौन है जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उन्होंने डिवाइड किया है कार्ल मार्क्स के ओरिजिनल वर्क्स को। फर्स्ट ऑप्शन है हैबरमास, सेकंड है बॉटमैन, थर्ड है मोरो और फोर्थ ऑप्शन है अल्थुज़र। तो जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वो किया है अल्थुज़र ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ अल्थुज़र, हु हैज़ क्रिटिसाइज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 227। व्हाट डू द क्रिटिकल थ्योरिस्ट स्टेट। जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाज नॉट रॉन्ग। जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है जिसके ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं कि इकोनॉमिक एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम डिवाइड होता है या कुछ भी है, एक मेन रीज़न बताते हैं या फिर गलत नहीं है। थर्ड ऑप्शन है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाज नॉट रॉन्ग बट शुड बी कंसर्न विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ एज वेल। इकोनॉमिक्स जो डिटर्मिनिज्म है वो गलत नहीं है, लेकिन जो उसके साथ साथ दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनको भी क्या किया जाए, कंसर्न उनको भी ध्यान में रख के ही बोला जाए। तो फोर्थ ऑप्शन है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाज रॉन्ग एंड शुड बी कंसर्न विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। और फोर्थ ऑप्शन है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म टोटली रॉन्ग है और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं सोशल लाइफ के उसको कंसर्न किया जाए। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, क्या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाज नॉट रॉन्ग बट शुड बी कंसर्न, क्या दूसरों को भी ध्यान में रखना चाहिए, दूसरों के ऊपर भी कंसर्न, उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 228 पे, हु हैज़ कंटेंडेड अमंग द न्यू मार्क्सिस्ट दैट मैच्योर मार्क्स डिड नॉट बिलीव इन एनी ह्यूमन नेचर। क्या किसको ज़्यादा ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन है जो परेशान है इसके लिए न्यू मार्क्सिस्ट में से कि जो मार्क्स का जो लेटर वाला वर्क्स था उसमें ज़्यादा वो ह्यूमन नेचर पे बिलीव नहीं करते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है हैबरमास, सेकंड है हार्वे, थर्ड है डेरेंडॉफ और फोर्थ है अल्थुज़र।
तो जो न्यू मार्क्सिस्ट है इसमें से वो है अल्थुज़र, जो ज़्यादा स्ट्रगल में मतलब परेशान है कि क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्क्स का जो लेटर वाला स्टार्टिंग नहीं बाद वाला जो वर्क है वो उसमें वो ह्यूमन नेचर पे बिलीव नहीं करते हैं। गाइस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने इस चैनल पे न्यू हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे टिक कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 229 है, हु हैज़ ऑब्जर्व्ड ए लिंक बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी। कौन है जिसने ऑब्जर्व किया एक लिंक बिटवीन किसके बीच में, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, माइंड का जो स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बीच में एक लिंक ऑब्ज़र्व किया है। तो ये किसने किया है, मतलब ऑब्ज़र्व किया है। फर्स्ट है लिमर्ट, सेकंड है राइटक्लिफ ब्राउन, थर्ड है लेवी-स्ट्रॉस और फोर्थ है फौकॉल्ट। तो जो लेवी-स्ट्रॉस है उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में डिस्कस किया है, स्टडी किया है, तो इसका राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन थर्ड लेवी-स्ट्रॉस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 230, अमंग द पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट्स who has focused on the link between the knowledge and power। जो पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट हैं कौन है जिसने फोकस किया है लिंकेज बिटवीन नॉलेज एंड पावर के बीच में जो इंटरलिंक, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्शंस बताया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिमर्ट, सेकंड है मिलर, थर्ड ऑप्शन है लेवी-स्ट्रॉस और फोर्थ है फौकॉल्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एम माइकल फौकॉल्ट, ऑप्शन फोर्थ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ़ रहिए और प्रिपरेशन कीजिए। और मेरी अगर आपने वीडियो इससे पहले की नहीं देखी तो आई बटन में मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके अपने इससे पहले की वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए।